ये जो टॉपर्स लोग होते हैं ये कोई डिफरेंट बुक्स नहीं पढ़ते हैं, ना ही इनके पास कोई सुपर पावर वाला स्टडी मंत्र है। फिर ये करते क्या है? असल में ये वही चीजें करते हैं जो हम सब करते हैं, बट इनकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। अगर आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं और आप भी मोर देन 95% मार्क्स लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय, मैं डॉक्टर आशा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्राफ्ट केमिस्ट्री पर वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री को पढ़ने का एक बेस्ट मास्टर प्लान बताऊंगी जो आपको गारंटीड प्रॉपर लिस्ट में लेकर आएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पॉइंट है नो द सिलेबस एंड वेटेज फर्स्ट। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और चैप्टर वाइज वेटेज दे दीजिए कि किस चैप्टर में से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से अगर आप वो नहीं कर सकते तो वो मैंने आपके लिए थोड़ा सा करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री है क्लास 10th की, वो लगभग 25 to 30% मार्क्स का एक जैकपॉट है साइंस में। तो अगर आप सभी चैप्टर्स पर फोकस कर ले तो आधी लड़ाई यही जीत जाते हैं। इनमें से कुछ हाई वैल्यू चैप्टर्स जो है वो है, मैंने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक बॉस लेवल, मिड लेवल एंड मिनी बॉस। बॉस लेवल पे वो चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब 99% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉस लेवल। उसमें जो सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं ये वाले चैप्टर। जो पहला है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ से हमेशा पक्के और आसान सवाल आते हैं, जैसे रिएक्शन को बैलेंस करना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत स्कोरिंग है। फिर आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर हो गया ना अगर आपका, तो एमसीक्यू और रीजनिंग दोनों पकड़ में आ जाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट्स के यूजेस सब यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कुछ मिड बॉस लेवल के जो थोड़े से मीडियम है बट बहुत स्कोरिंग है ये भी। इसमें है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस, आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो मान लीजिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट अगर आपको ये चैप्टर एक बार समझ में आ गया तो यहाँ से भी नंबर आपके पक्के हैं। इसमें से कुछ आते हैं जैसे होमोलोगस सीरीज है, आइसोमेरिज्म है, रिएक्शंस है, ये जरूरी करने वाली चीजें हैं। फिर आते हैं मिनी बॉस, यानी थोड़े कम लेकिन आसान मार्क्स आते हैं यहाँ से भी। ये एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको एक ट्रेंड बस याद करना है, जैसे एटॉमिक साइज का, मेटालिक नेचर का, वैलेंसी का, बस इतना ही करना है और काम हो गया। When you know what matters, you win half the battle. जब आपको पता होता है कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आधी जीत मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस स्ट्रेटेजी का, मेक नोट्स लाइक ए टॉपर। एक टॉपर की तरह कैसे नोट्स बनाने हैं। देखिए हम नोट्स बनाएंगे क्योंकि हमें एग्जाम से जस्ट पहले 1 मंथ पहले या 1 वीक पहले स्टडी करनी है, रिवीजन करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लेंथी नोट्स तो बनाएंगे नहीं। तो इट मीन्स नो 20 पेज नोट्स, नो पैराग्राफ स्टफिंग। 3 to 4 पेज में एक चैप्टर को लेकर आइए, पावर नोट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाइए। मैं आपको नोट्स बनाने का एक तरीका, इजी सा तरीका बता देती हूँ, आप कैसे कीजिए। आप फर्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और डेफिनेशंस लिख लीजिए, उनको बोल्ड कर लीजिए, उनको थोड़ा कलर हाईलाइट दे दीजिए ताकि एक ही नजर में सब याद हो जाए। सेकंड पेज में आप क्या कीजिए, आप इक्वेशंस और रिएक्शंस लिखिए, इसको आप अपना फॉर्मूला और रिएक्शन बैंक बना लीजिए। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एरोज के साथ, फ्लो एरोज और कलर बॉक्सेस के साथ बना लीजिए ताकि दिमाग में तुरंत सेट हो जाए। थर्ड पेज पे आप क्या कीजिए, आप इसको एक विजुअल मेमोरी बूस्टर की तरह बना लीजिए। उसमें आप कुछ सिंपल डूडल्स, लेबल डायग्राम्स, ट्रिकी एक्सेप्शन, स्टार मार्क पॉइंट्स और कुछ फन स्केचेस बना लीजिए, विजुअल नोट्स बना लीजिए, क्योंकि विजुअल नोट्स माइंड में जल्दी फिट होते हैं। यूज कलर्स, डूडल्स, एरोज, मेक नोट्स यू एक्चुअली वांट टू रीड। देखिए वही नोट्स बनाइए जो आप एक्चुअल में लर्न करना चाहते हैं, एक्चुअल में रीड करना चाहते हैं। ऐसे नोट्स बना के रखने का तो कोई फायदा नहीं है। तो आप ऐसे नोट्स बनाइए जो आप सच में पढ़ना चाहते हैं, कुछ छोटे, कुछ कलरफुल, कुछ इंटरेस्टिंग, 100% एग्जाम फोकस्ड। इस तरीके के आप नोट्स बनाइए जिनको आप लास्ट टाइम पे इजिली रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है केमिस्ट्री इज मस्ट लर्न हिट लिस्ट। देखिए मैंने आपके लिए एक हिट लिस्ट तैयार की है जो मस्ट लर्न है, मतलब आपको लर्न करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको अराउंड 15 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ये जो मेरे बताए हुए टॉपिक्स कर लिए। उसमें से पहला है
और ये जो टॉपिक्स है ना, ये लगभग लगभग हर साल रिपीट होते हैं। पहला टॉपिक है रस्टिंग रिएक्शंस, जो लगभग हर एग्जाम में, वो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कोई आपका जॉब का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो वो हर एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है। फिर आता है ऑल एसिड्स बेसिस रिएक्शंस, एसिड बेस की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड मेटल रिएक्शन, एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्शन, बेस की मेटल के साथ रिएक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन, देन मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्शन, ये लगभग लगभग हमेशा एमसीक्यू में या सीबीएसई में आती ही आती है। फिर है इथेनॉल की रिएक्शंस है कि उसकी कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन टू इथेनोइक एसिड, डिहाइड्रेशन टू इथीन, एस्टरिफिकेशन। फिर आता है इथेनोइक एसिड रिएक्शंस कि इथेनोइक एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है, इसकी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन, उसकी अल्कली के साथ रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पीएच स्केल पे, जो मेरे अकॉर्डिंग आने ही वाला है। पीएच स्केल का एक डायग्राम है ना, जो 0 to 14 तक एक कलरफुल स्केल दिया हुआ है आपकी बुक में, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक रेंज उसमें दिखाई गई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट लर्न विजुअल है, इसको तो आप अपने दिमाग में बिठा ही लीजिए। फिर है सॉप मिसेल फॉर्मेशन, फिर है कार्बन कंपाउंड जिनका उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसे मीथेन है, इथेन है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिससे आपको बॉन्डिंग समझने में इजी हो जाए। फिर पीरियोडिक टेबल ट्रेंड, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आप एटॉमिक साइज, मेटालिक नेचर, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका जो वो एरोज के साथ दिखाया जाता है ना, ऊपर से नीचे दाएं बाएं जो एक ट्रेंड होता है, वो आप यहाँ कर लीजिए, क्योंकि ट्रेंड बेस्ड रीजनिंग आती है एग्जाम में। अगर आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे ना, 15 मार्क्स तो आपकी पॉकेट में यहीं से आ जाएंगे, पक्का है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी द होली बुक। जैसे हम भागवत गीता पढ़ते हैं ना, ये एक होली बुक है, ऐसे ही एनसीईआरटी जो है ना, वो स्कूल स्टूडेंट्स की एक होली बुक है। जो बोर्ड एग्जामिनर्स है ना, वो एनसीईआरटी को लिटरली लव करते हैं बहुत अच्छे से। जो आपका बोर्ड का पेपर बनता है 10th क्लास का, 80% पेपर जो वो एनसीईआरटी में आता है, और वो भी वर्ड टू वर्ड। तो इसलिए डोंट आर्ग्यू, डोंट स्किप, डोंट इग्नोर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी की बुक में, आप उसको जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हर कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। मेरी जो वीडियोस है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। बैक एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि बोर्ड की जान है इसमें, बैक एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल्स कीजिए, क्योंकि हर बार वहीं से सवाल आते हैं, वही सवाल घुमा फिरा कर एग्जाम्स में आते रहते हैं। थोड़ा सा वो डिजिट्स इधर से उधर कर देंगे, लेकिन आपको वही देते हैं। सारे डायग्राम्स कर लीजिए, एवरी डायग्राम, उसका लेबल तक पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप डायग्राम्स को अच्छे से कर लीजिए एनसीईआरटी के। सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लीजिए, क्या प्रिंसिपल है, क्या ऑब्जर्वेशन है, आपके नंबर पक्का है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, बोर्ड एग्जामिनर को एनसीईआरटी से प्यार है। तो जो एनसीईआरटी को मास्टरी कर लेता है, तो वो गेम जीत जाता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया ना, तो समझ लीजिए आपने गेम जीत लिया, आपको कोई हरा नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी केमिस्ट्री द स्मार्ट वे। अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है स्मार्ट तरीके से, तो वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। अंडरस्टैंड व्हाई फर्स्ट, व्हाट बिकम्स इजी। पहले व्हाई समझो, फिर व्हाट अपने आप आसान हो जाएगा। मतलब अगर आपने कारण समझ लिया ना किसी भी चीज का, तो रिएक्शन, डेफिनेशन, कंसेप्ट सब दिमाग में फिट हो जाता है। कन्वर्ट रिएक्शंस इनटू स्टोरीज, रिएक्शंस को कहानियों में बदलो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेटल है, एसिड से मिलने पर एक्साइटेड हो गया और हाइड्रोजन छोड़ देता है। ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज बना लीजिए, तो उससे आपको याद होगा। अगर आपसे ये छोटी छोटी स्टोरीज नहीं बन पाती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम कंसेप्ट क्राफ्ट केमिस्ट्री है। यहाँ पर मैं स्टोरीज के साथ कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ, क्योंकि जब मैं आपकी एज में थी तो मुझे भी केमिस्ट्री समझने में बहुत मुश्किल होती थी। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन की बच्चों को अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आप लोगों के लिए ये मैंने चैनल बनाया, ताकि मैं आप जैसे बच्चों की हेल्प कर पाऊं, जिनको केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उन्हीं के लिए मैं ये स्टोरीज बेस्ड कंसेप्ट लेकर आई हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट है डू 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर। देखिए आप कोशिश कीजिए 10 साल के क्वेश्चंस कर लो, अगर आप 10 साल के नहीं होते हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर के जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये असली पैटर्न समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बार सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए पिछले साल के तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर इक्वेशंस। आप छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना लीजिए, तो उसमें एक तरफ रिएक्शन लिख लो, दूसरी तरफ प्रोडक्ट और रिजल्ट लिख लो, और आप अपने स्टडी रूम में या जहाँ पे भी आप सोते हैं वहां पे चिपका लो, ताकि उठते बैठते सोते टाइम सोने से पहले उठने के बाद आपकी एक नजर पड़ जाए, तो वो रिएक्शंस आपके दिमाग में फिट हो जाएगी इक्वेशंस। तो यकीन मानिए अगर आपने रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो गई ना, तो आपका 50% सिलेबस वहीं पे कवर हो जाता है केमिस्ट्री का। 50% केमिस्ट्री मान लीजिए आपकी हो गई। टीच वन टॉपिक टू ए फ्रेंड। अगर पॉसिबल हो तो आप किसी को समझाओ, किसी को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाने से हमारा कंसेप्ट 2 टाइम ज्यादा दिमाग में तेजी से सेट होता है। अगर आपका फ्रेंड नहीं है कोई, आप पॉसिबल नहीं है पढ़ाना किसी को, तो आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाइए, वहां पर आप किसी को पढ़ाइए, एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लीजिए। तो आप बस कोशिश कीजिए कि उसको ऐसे बोल के पढ़ाने की कोशिश कीजिए, उससे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट वीक टर्बो रिवीजन। अच्छा मान लीजिए अब नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, 10th बोर्ड का एग्जाम है, उससे पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे रिवीजन करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम अब लॉन्ग चैप्टर्स तो पढ़ेंगे नहीं, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाएंगे, तो हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, बस वही नोट्स जो जल्दी रिवाइज हो जाए। रिवाइज रिएक्शंस डेली, हाँ बट रिएक्शंस को डेली रिवाइज करना है, क्योंकि रिएक्शंस याद तो आधा केमिस्ट्री वहीं पे जीत लिया आपने। सोल्व 2-3 सैंपल पेपर्स, कोशिश कीजिए 2-3 सैंपल पेपर्स जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको एग्जाम हॉल में बैठने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा, ये दोनों समझ आ गए तो आपका काम हो गया। कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करना है, नो न्यू टॉपिक, स्टे काम नॉट कायोटिक। लास्ट वीक में दिमाग को शांत रखो, कोई उलझन मत बढ़ाओ, काम रहोगे तो ज्यादा याद रहेगा, इसलिए कुछ नया टॉपिक शुरू नहीं करना है, क्योंकि फिर आप किसी कंफ्यूजन में आ जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे, इसलिए कुछ नया नहीं, जो है बस उसी को रिवाइज करो। लास्ट पॉइंट है, अब देखिए आपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली, आपने सारी रिवीजन भी कर ली है, आप फुल कॉन्फिडेंस हो, लेकिन अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो, अब वहां पे अगर आपने वो सारी चीजें अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाए, तो फिर वो सारी स्ट्रेटेजीज का, वो सारी रिविजन्स का कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम हॉल में एक बैठने के बाद वहां की एक जो विनिंग, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्जाम हॉल विनिंग स्ट्रेटेजी। इसके लिए हमें एग्जाम हॉल विनिंग स्ट्रेटेजी को देखना है कि एग्जाम हॉल में बैठ के हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाना है। उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए ऑर्डर्स बनाए हैं कि आपको किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप इजी एमसीक्यू कीजिए, क्योंकि ये वो सवाल है जो देखते ही सोल्व हो जाते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा टाइम सेव हो जाता है। फिर आता है इक्वेशन क्वेश्चंस, जो रिएक्शंस और इक्वेशंस होती है वो जल्दी लिखी जाती है, वहां से डायरेक्ट नंबर मिलते हैं, तो ये थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है। फिर आता है रीजनिंग क्वेश्चंस, देखिए अब हमें एग्जाम हॉल में बैठे हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो अब हमारा दिमाग थोड़ा फास्ट काम कर रहा है, तो यहाँ से हम कंसेप्ट बेस्ड आंसर्स इजिली से निकाल लेंगे। फिर लास्ट में आता है लॉन्ग आंसर्स यानी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, और बट अब हम अब लेकिन तक आप एग्जाम मोड में फुली सेटल्ड हो चुके होते हो, तो आप लॉन्ग आंसर्स तब लास्ट में इजिली कर पाओगे, ठीक है। और तब तक आप थोड़ा सा क्वेश्चंस कर चुके होते हो, आप अपना मार्क्स को सेव कर चुके होते हो, तो लास्ट में लॉन्ग आंसर्स कीजिए। फिर एग्जाम हॉल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको पक्के मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अंडरलाइन कीवर्ड्स, एग्जामिनर की नजर सीधे मेन पॉइंट्स पर जाती है, तो आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। एंड ड्रॉ डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल, जहां मौका मिले डायग्राम बनाओ। डायग्राम्स मतलब एक्स्ट्रा क्लैरिटी, मतलब एक्स्ट्रा मार्क, हाँ बट डायग्राम्स को लेबल करना मत भूलो। जहां क्वेश्चन में आपको लग रहा है ना 1% भी चांस है डायग्राम बनाने का, आप डायग्राम बनाओ। ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स बनाओ अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि फ्लो चार्ट से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। बैलेंस एवरी केमिकल इक्वेशन, बट
केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड मत छोड़ना, उसको जरूर बैलेंस करना, क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपके मार्क्स कट जाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस बनाने की अपनी एक हैबिट बना लो। डेफिनेशंस बिल्कुल एनसीईआरटी वाली ही लिखो। राइट डेफिनेशंस एग्जैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वर्डिंग, वर्ड टू वर्ड एक्यूरेसी। बिकॉज मैंने पहले भी बताया है जो एग्जामिनर्स है वो एनसीईआरटी लवर है, तो आप जरूर बनाओ। अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको टॉपर्स की लिस्ट में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, बट आपको इस स्ट्रेटेजी को 100% फॉलो करना है, 100% इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी है, तभी आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी वर्डिंग लेकर आई हूँ। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। आई होप आपको इसका मतलब तो समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। टैलेंट अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क यानी मेहनत उससे भी बड़ी ताकत है। अगर कोई व्यक्ति कम टैलेंटेड होने के बावजूद लगातार मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो वह उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो टैलेंटेड तो है लेकिन मेहनत नहीं करता। इसलिए हार्ड वर्क करते रहिए, बिकॉज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।